बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सिर्फ रामवीर भदौरी जी ने मेरे को हर जगह लेके गए, गवर्नर से लेके डीडीए से, कहीं नहीं छोड़ा इसी मुद्दे को लेके। आज तो उनके दिल से बात सबको सुनी गई है कि पक्का ये कॉलेज नियमित होंगे। तो हम ये पहले नेता थे जो हमारे साथ उठकर एलजी के पास चल पड़े बिना किसी की चिंता किए। इन्होंने जाकर हमारा पक्ष पता से हमारा पूरा विश्वास है कि जीतेंगे और हमारे पहले कैबिनेट में काम होगा। अग्रिम बधाई आप लोगों को। रामवीर भदौरी जी ने हमें आश्वासन दिया है और मुझे उन पे पूरा विश्वास है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। बहुत स्वागत है, रामवीर जी आए हैं। सर, आज एक पर्टिकुलर मुद्दा और डिटेलिंग के साथ आप बता रहे थे, किस तरीके से प्रोसेस करेंगे आगे? ये 69 जो अनऑथराइज कॉलोनीज है, किन्हीं कारणों से इनको मालिकाना हक नहीं मिला है, इनको मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। इन सभी अनऑथराइज कॉलोनीज में सभी बेसिक कम्युनिटीज उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए कोई कमी और कोताही हमारे पार्ट पर नहीं होगी। तो इन कॉलोनीज के निवासियों को मालिकाना हक भी मिले, बेसिक कम्युनिटीज भी वहाँ उपलब्ध कराई जाए और साथ के साथ लेआउट प्लान बनवाकर इनको नियमित करवाया जाए। ये हमारा लक्ष्य है, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और जो व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बोर्ड पे फोकस करा जाए। रमन अग्रवाल जी, संतोष मिश्रा जी, नरेंद्र भारद्वाज जी, आर.के. तोमर जी, महावीर सिंह जी, इंदर सिंह दहिया जी, देवेंद्र शर्मा जी, अनिल मेहता जी, मनोज आर्या, करण यादव जी, ओपी शर्मा जी। 69 अनधिकृत वेलफेयर एसोसिएशन के ये रजिस्टर्ड गवर्निंग बॉडी है और इनके तत्वावधान में लगातार 69 कॉलोनी के मुद्दे के ऊपर कार्रवाई और मलाल भी कह सकते हैं, संघर्ष भी कह सकते हैं, करते करते ना जाने कितने काम करने के बाद, कितनी बार आवाज पहुंचाने के बाद एलजी से लेके, सेक्रेटरी से लेके, बड़े एमपी से लेके, मिनिस्टर से लेके सब जगह पहुंच गए। मगर इनका जो है यानी कि ये गवर्निंग बॉडी जो है, इसके अंदर कम से कम 6 से 7 लाख वोटर हैं 69 अनधिकृत कॉलोनी के अंदर। मगर इतने दिनों के बाद भी ये काम नहीं हो पाया। हमारे साथ दहिया जी मौजूद है और काफी वरिष्ठ हैं। 69 अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे के ऊपर अगर बात करें, काफी लोगों को आरडब्ल्यू के साथ समन्वय बना करके इस आंदोलन को लगातार 4-5 साल से देख ही रहे। सर, रामवीर जी आए थे। देखो जी, रामवीर जी ने हमें जो आश्वासन दिया है वो पक्का आश्वासन दिया है और हम इनके ऊपर यकीन भी करते हैं कि मोदी जी मुमकिन को हर काम को जो करते हैं उसकी गारंटी है और उसके हिसाब से जो गारंटी दी है हमें पूरी उम्मीद है। अब की बार अब जब सरकार बनेगी, सबसे पहले फर्स्ट उस पर हमारी 69 कॉलोनीज को बिल्कुल रेगुलाइज कराया जाएगा कॉलोनियों को और सबको मालिकाना हक दिलाया जाएगा। काफी दिन लोग बिना बात के इनको रखा हुआ है, जो लोग बहुत परेशान हैं, इन सब की परेशानियां इलेक्शन के बाद पूरी हो जाएंगी। और बारीकी से जिस प्रकार से उन्होंने मुद्दे को समझा है और काफी आश्वासन दे रहे थे, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उन्हें काफी नॉलेज है और उन्होंने एक एक बात को बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है कि भाई हम क्या क्या किस ढंग से काम करेंगे। जो लोगों ने उनकी तारीफ की है और लोगों को पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो ठीक जगह पहुंच गई हैं। चौधरी बरहम सिंह और भदौरी जो दोनों मिलकर हमारी जो परेशानी दूर करेंगे। क्या लगता है, जिस प्रकार से नियत है, नियत में पहले खोट थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, या इसमें धांधली या करप्शन की वजह? इसमें कोई करप्शन, कोई धांध पहले जो हुआ वो हमें नहीं मालूम, पर वो हमारा काम नहीं हुआ था, हम भी लोग बाद में इकट्ठे हुए। 69 कॉलोनी शुरू में तो एसोसिएशन बनी ही बाद में है, तब एसोसिएशन बनी, भागदौड़ की, तब इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से तब काम नहीं है, उसका भी आगे हमारा काम हो जाएगा। इस कड़ी में आज एमपी प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह भदौरी आए थे और भदौरी जी यहाँ पर आकर के लास्टली चुनाव से पहले 69 अनधिकृत कॉलोनी के इस मीटिंग को लेके जिस प्रकार से रमन अग्रवाल जी के नेतृत्व में, मेहता जी के नेतृत्व में, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी के इनिशिएटिव बड़ी जबरदस्त रही है और सभी का साझा प्रयास रहा है, अथक प्रयास रहा है कि बात को मिनिस्ट्री लेवल पर और जितने भी बड़े नेता हैं उनके पास पहुंचाया जाए। बात पहुंच गई है और जितने लोग हैं सभी से हम बात कर रहे हैं, पब्लिक बाइट भी ले रहे हैं। गौरव भाई हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं और इस मुद्दे को लेके जानकार हैं। क्या लगता है गौरव जी, किस तरीके से आप? मेरा शुरू से एक ही कहना है कि पार्टियां आती रही है, जाती रही है, नेता आते रहे, जाते रहे हैं। हमारी आखिरी उम्मीद अब रामवीर भदौरी जी से है
हमारी कॉलोनियों की कोई खास मांग नहीं है। जो हमारे संवैधानिक हक है, हम उसके अनुसार ही अपनी मांग रख रहे हैं। हमें पीने का पानी दे दो, हमें शौचालय दे दो, चलने के लिए रोड दे दो, चलने के लिए रोड दे दो। हम कहां गलत हैं? हमारे साथ जो ये सौतेला व्यवहार अब तक होता रहा है, अब ये उम्मीद है कि रामवीर भिदोड़ी जी और उनके सदस्य और मंत्रिमंडल इस बात को समझेंगे और इस बार हमें निराशा नहीं मिलेगी। ऐसा बट फीलिंग आ रही है, बॉडी लैंग्वेज देख के नियत साफ लग रही है आपको? मैं दिल से कहूं, बॉडी लैंग्वेज मुझे हमेशा से ही मिली थी, मगर अब थोड़ा सा ज्यादा बॉडी लैंग्वेज मिल रही है। हाँ। क्योंकि रामवीर भिदोड़ी जी का पास्ट एक अपने आप में एविडेंस है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, चुनाव का वक्त है, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मगर मुझे रामवीर भिदोड़ी जी की बातों में थोड़ा दम लगता है। और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो ये 69 कॉलोनीज जो पानी, शौचालय, रोड, बेसिक कम्युनिटीज से हम डिप्राइव्ड है, इनको ये पूरा हक दिलाएंगे, इन 69 कॉलोनीज को पूरा हक दिलाएंगे। और दिल्ली को जो एक नया प्रदेश के नाम से डेवलप करेंगे। हम इस मुहिम से आज से नहीं जुड़े हुए, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप मुझे बताइए, आज हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का अपना एक अस्तित्व है पूरे दुनिया में। अगर राजधानी में रह के हमें साफ पानी, शौचालय, साफ सड़कें, खुली सड़कें, हमारा मालिकाना हक हमें नहीं मिला, तो हम क्या बोले? बोलने के लिए फिर क्या रहता है? क्योंकि ये देखिए, आजादी के 75 साल के बाद अगर बेसिक कम्युनिटीज यानी कि मूलभूत सुविधा से कोई भी जनता वंचित है, एक वोटर वंचित है, तो वो क्या ही कह सकता है? फिर इसी कड़ी में 69 अनधिकृत कॉलोनी के लोगों के साथ भी एक फड्डा हो गया था और वो चलता हुआ आ रहा है। अब चुनाव भी आ गया, फिर भी उसका निवारण नहीं है। प्रतिश्रुति आज भी मिली, गारंटी आज भी मिली। क्यों जी भाई साहब? नमस्कार जी, मेरा नाम वरुण कालरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये 69 कॉलोनीज के साथ लास्ट 4 to 5 ईयर से जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने कैंडल मार्च भी किया प्रीवियसली कि 69 कॉलोनीज रेगुलराइजेशन के लिए कुछ आगे बढ़े, लेकिन ना ही दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कुछ करा है। मेरे ख्याल से पीछे आया हुई था, कितना 1000 करोड़ रुपए दिया गया है, बट जो लगता है मुझे, अभी एलजी साहब ने भी पीछे जो है आके यहाँ पे चेक किया, संगम विहार में बहुत बुरी हालत है। तो देखिए, ग्राउंड लेवल पे जो काम करेंगे उन्हीं की जीत होगी। आज रामवीर सिंह भिदोड़ी जी यहाँ पे हमारे बीच में छतरपुर में आए हैं और उन्होंने बोला कि मैं गारंटी के साथ, एलजी साहब के साथ, अभी देखिए वो जीते नहीं है, बट उन्होंने इतना पॉजिटिव वे में आज हमें सब बताया कि मीटिंग करी आज की वो सब तरफ से जाएंगे, पूरी एश्योरिटी दी है कि हमारी तरफ से 69 कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन करने के लिए वो पूरा जहां तक जोर पड़ेगा, एलजी साहब प्रधानमंत्री तक जाएंगे और हमारी बात को रखेंगे, रेगुलराइज करवाएंगे। मास्टर प्लान वगैरह जो है, जो सड़कें हैं, वाटर प्रॉब्लम्स जैसे बोली ब्रदर ने अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए सब कर रहे हैं और हमारी मुहिम ये अभी आगे तक चलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं नहीं मिलती है मालिक। हाँ, जब तक हम यही उम्मीद रखेंगे भिदोड़ी जी से कि वो आगे हमारी बात को आगे तक लेके जाएं और गॉड ब्लेस करें कि वो जीतें इस बारी। और हमारा जो भी है प्रॉब्लम्स है उससे हमें जो है परेशानी से मुक्ति मिले। 69 कॉलोनीज जो बच गई है, लोग बेचारे परेशान हैं, मालकिना हक नहीं मिला इतने सालों से, रेगुलराइजेशन हो। दिल्ली जो कि अपना कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास सिटी बने, प्रधानमंत्री अपना क्या नाम पीएम साहब जी का और एलजी साहब जी का जो है अपना कि वर्ल्ड क्लास सिटी बने। दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी तभी बनेगी जब उस पर काम होगा ग्राउंड लेवल पे, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले टाइम पे दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। और भी लोग हैं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ऐसे अच्छे लोग हैं और ऐसे जानकार व्यक्तित्व हैं जिनके साथ जानकारी लेना भी जरूरी है। सर काफी वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संगठनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ पार्टी के काम में भी व्यस्त हैं। सर ये जो 69 अनधिकृत कॉलोनी का मुद्दा आपने देखा होगा, सुना भी होगा और आप खुद भी इस क्षेत्र से रहते हैं तो आप खुद भी पीड़ित हैं। क्या कहेंगे, इतनी पकड़ होने के बाद भी पार्टी में रहने के साथ साथ भी इतने दिनों तक 30-40 साल से ये लोग मालिक नहीं बन पाए जमीन का? ये देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने दिल्ली के अंदर जितनी अनऑथराइज कॉलोनीज के मुद्दे देखे जी, उन अनऑथराइज कॉलोनीज के विषयों के बारे में जितनी बार भी चर्चा हुई, कई सरकार कांग्रेस आई, नकली प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट के चली गई जी, अप्रूवल नहीं देके गई ना। उसके बाद में जितनी बार हुआ आश्वासन ही मिले। ये तो आप भी जानते हो कि इनको अगर रेगुलराइज कराए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कराया, बिल्कुल करेगी। और किसने कराया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कराया। अब जो एफलुएंट का जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द हुआ बन गया है लोगों के बीच में कि उससे लोग घबरा रहे हैं। कॉलोनियां ये भी नियमित हो गई हैं, लेकिन एफलुएंट का जो शब्द लगा हुआ है उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए समय मांगा गया है। हम भी ये चाहते हैं कि इस शब्द का क्लेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कर, अगर कोई चार्जेस में या डेवलपमेंट चार्जेस में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको जो चेंजेस करना है वो कर लें, और ताकि नियमित कर दिया जाए कॉलोनीज को कि भाई जो बाकी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए उस क्वेश्चन मार्क के अंदर इनको भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट इनको मिल जाए और मालिकाना हक इनको दे दिया जाए। मगर बिदुड़ी जी यहाँ पर कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में यानी कि एक ब्लंडर मिस्टेक कह सकते हैं अधिकारी लेवल पर हुआ है। मेहता जी 69 अनधिकृत कॉलोनी के सेक्रेटरी साहब हैं, काफी जितने भी मुहिम है लगभग मेहता जी सब आगे बढ़ चढ़ करके इन्हीं के आइडियाज और इन्हीं के मतलब सूत्रधर कह सकते हैं। मेहता जी क्या कहेंगे, ब्लंडर मिस्टेक था या पार्टीगत कोई षड्यंत्र था या लोगों को आप लोगों को ऐसे ही समझा गया चलो ठीक है तो हैं, करेंगे देखेंगे अपने हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इधर आज दो अपना साउथ दिल्ली के कदावर नेता चौधरी ब्रह्म सिंह जी और अपना श्री रामवीर सिंह भदौरी जी की ये सभा हुई। उन्होंने पूरा अपना मिलके आश्वासन दिया है कि जो काम इतने टाइम से नहीं हुए अब 100% होंगे। क्योंकि मैं इसलिए यकीन कर सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से लगा हुआ इस अभियान में। सिर्फ रामवीर भदौरी जी ने मेरे को हर जगह लेके गए, गवर्नर से लेके डीडीए से, कहीं नहीं छोड़ा इसी मुद्दे को लेके। तो हमको पूरा विश्वास है अपना रामवीर भदौरी जी पर। देखिए, विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, संकल्प भी। हाँ, देखिए आज तो उनके दिल से बात सबको सुनी गई है कि पक्का ये कॉलेज नियमित होंगी। तो हम चाहते हैं कि उनको नया उम्मीदवार उतारा है तो हमको उनको मौका देना चाहिए। भारी वोटों से उनको जिताएंगे और इधर लाएंगे, और मैं पक्का विश्वास से कह सकता हूँ कि अपना रामवीर भदौरी जी हमारा ये काम पूरा करेंगे। एक वरिष्ठ हैं हमारे साथ, इनके साथ भी बात करेंगे। सर आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से मुद्दा अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ? देखिए वादे आज भी हुए, मैंने पहले आप सुन रहे होंगे, मैंने सुना। तो विश्वास पे दुनिया जिंदा जाएगा तो विश्वास तो करना पड़ेगा। तो अब पहले नहीं, अब भी आप ज्यादा होने लग गया ना, क्योंकि बंदा देखा जाता है, पानी सर से ऊपर आदमी देखा जाता है। और ये जो है ना, ये जो उन्होंने बोला ना कि ये ब्लंडर मिस्टेक हुआ है बिदुड़ी जी ने, और ये ब्लंडर मिस्टेक तो हुआ ही है। और ब्लंडर मिस्टेक इतना हुआ है कि मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हूँ, पहले भी आपको मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था। जी। मैं बोलने वाला था बिदुड़ी जी से कि भाई जो इसने भी मिस्टेक करा है, ब्लंडर मिस्टेक करा है, उस पे एक्शन होना चाहिए। क्योंकि सरकारी तंत्र में जो गलती होता है उस पे एक्शन होता है। तो जो जिन ऑफिसरों ने ये करा है, करवाने वाला तो कोई और होगा, लेकिन करा तो अफसरों ने ना, अफसरों ने करा तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे अफसरों को, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी नेता के दबाव में ऑफिसर ने किया है तो गिल्टी पार्टी तो ऑफिसर होगा। तो ऑफिसर के ऊपर मैं ये जीत के आने तो मैं इनको मिलूंगा और मैं कहूंगा कि ये मैं पॉलिटिकल पे बात नहीं ले जाऊंगा। तो निकल जाएगा नाम सर, उस टाइम के ऑफिसर कौन थे? यहाँ तो भाई मैं तो कह दिया, आप मुझे समझा सकते हो ना, ये नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा करना चाहिए। तो मैं ही अगर गिल्टी ब्लंडर मिस्टेक करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो फिर आप कैसे समझोगे? तो ये उस ऑफिसर्स को, ये ऑफिसर कैटेगरी जो होता है ना, गस्टेड होते हैं, तो गस्टेड को तो नॉलेज होता है, उसको चाहिए था कि उनको समझाता, नहीं भाई ये कॉलोनी एफलेंट में नहीं आती। अब तो नहीं हुआ कुछ भी। अब आज की डेट में बात करें फ्यूचर, मैंने आपको एक ही बात कही कि विश्वास के ऊपर हम बिल्कुल लगा है, अब लग रहा है और होएगा भी। जहाँ तक आदमी कोशिश करता है, कोशिश करेंगे तो जरूर होएगा।
जरूर होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्त हो आए। जाए। बस भाई क्या कहेंगे, और भी कुछ? मैं एक फौजी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ पे सिर्फ दो ही परिभाषा बोली जाती है, फतेह या पराजय। जीत या हार? बीच की बात नहीं करूंगा मैं। बहुत हो गया, बहुत टाइम वेट कर लिया। नागरिक है, इज्जतदार नागरिक है, डिजर्व करते हैं हम अपना अधिकार, कोई छीन ही नहीं सकता। डिजर्व बिल्कुल तो करते ही है। टैक्स भरते हैं, देश को योगदान देते हैं, ब्लड एंड बोन से भी देते हैं। मगर ये सौताला व्यवहार जो अब तक चलता रहा था, ये अब नहीं चलेगा। रामवीर विद्रोही जी ने हमें आश्वासन दिया है और मुझे उन पे पूरा विश्वास है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे।